हेलो बच्चों, कैसे आप सब? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Education Point. This class is for class 4th semester and the subject is early childhood care and education. And topic जो है today's topic is merits and demerits of case study method. Yes my dear, हम बात कर रहे थे case study method की. तो case study में हमने एक दो लेक्चर्स आपको दिए, तो आज हम दूसरा लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं. केस स्टडी मेथड में हमने आपको बोला था व्हाट इज़ द केस स्टडी मेथड और किन बच्चों पे हम केस स्टडी करेंगे, और हमारे पास ऐसे कौन से स्टेप्स हैं दैट आर एक्चुअली यूज्ड इन व्हाट केस स्टडी मेथड. तो केस स्टडी मेथड में हमने आपको ये भी बोला है कि it's an intensive method, it's also called as deep in-depth study, right? And sometimes it is called as case history method. तो ये भी हमने आपको बोला कि why it is called a case history method, because we have to reveal the history of a child. We have to go deep into the child. इसकी past history को हमें देखना है कि इसके साथ क्या हुआ है. समझ आया? एंड किन किन बच्चों पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि उन बच्चों के लिए जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, नहीं, वो बच्चे भी हैं जो गिफ्टेड है, जो जीनियस बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क दिखाएंगे, तो उनके लिए भी केस स्टडी हम इस्तेमाल करते हैं. वी कैन ऑल्सो अप्लाई केस स्टडी मेथड टू दो चिल्ड्रन, राइट. तो आज इसी केस स्टडी मेथड का लास्ट टॉपिक है, दैट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ केस स्टडी मेथड. आराम से आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपको इजीली समझ आएगा. जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है ना केस स्टडी मेथड, वही मेरिट्स में आएगा. तो डिमेरिट्स भी बिल्कुल सिंपल है. जब आपको केस स्टडी मेथड पूरा समझ आएगा, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली द डिमेरिट ऑफ द केस स्टडी मेथड. तो आइए देखते हैं, कुछ 5-6 पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पे लिख के रखे हैं. तो जल्दी से अपना कॉपी, अपना पेन निकाल के रखेंगे, और साथ साथ मैं बोलूँगा भी, और साथ साथ आप इसको नोट डाउन भी करें, ठीक है. तो चलते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की. आपको याद है ना, सबसे पहली बात, ऑलरेडी यू नो इट इज़ एन इन डेप्थ स्टडी, राइट. इससे क्या होगा, देखिए, जब आप किसी बच्चे को देखते हो तो सुपरफिशियली आप बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं करोगे. तो बच्चे को पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, वी हैव टू गो डीप इनटू द चाइल्ड. व्हाट डज इट मीन वी हैव टू गो डीप इनटू द चाइल्ड? वी हैव टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ए चाइल्ड. तो केस स्टडी मेथड इज द ओनली मेथड बाय विच वी कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बिकॉज इट इज एन इन डेप्थ स्टडी, इट इज एन इंटेंसिव स्टडी. दैट इज वाई जो पहला ही पॉइंट केस स्टडी का है वो क्या है, इट इज एन इन डेप्थ स्टडी. This is very important, and you can also write it is an intensive study. It's an intensive study, right? This is the first point. Number second, it helps to know the important facts about the child's development, growth and development. जब हम केस स्टडी पढ़ते हैं तो केस स्टडी मेथड हमें मदद देती है कि किस तरह बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ मेरिटोरियस पॉइंट है केस स्टडी का, कि व्हेन वी अप्लाई केस स्टडी मेथड ऑन ए चाइल्ड, जब हम केस स्टडी मेथड को चाइल्ड पे अप्लाई करते हैं, हमें पता चलता है कि बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, तो इसमें कौन कौन सी चेंजेस आते हैं, ये भी हमें समझने को मिलता है. किसको अप्लाई करने के बाद, केस स्टडी मेथड को अप्लाई करने के बाद. तो केस स्टडी मेथड हमें, यानी इन्वेस्टिगेटर, वन हु अप्लाइज द केस स्टडी मेथड, तो इसे समझ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ये भी हमें पता चलता है किससे, केस स्टडी मेथड से. तो दूसरा जो मेरिट है केस स्टडी मेथड का वो ये है, इट हेल्प्स टू नो द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लर्नर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आई होप बेटा आपको ये इजीली समझ आ गया. नंबर सेकंड, इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग ए प्रॉब्लम, राइट माय डियर. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन यू डील विद द स्टेप्स, जब हम स्टेप्स की बात, हाँ, पर्पस अगर हमें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द केस स्टडी मेथड, वहां पे हमने बताया है, इट हेल्प्स अस टू नो द लर्नर. नंबर 1, इट हेल्प्स अस टू डायग्नोज द लर्नर. अगर आपके पास कोई बच्चा होता है, वो प्रॉब्लमैटिक बच्चा है, तो केस स्टडी मेथड अप्लाई करने के बाद आप डायग्नोज कर सकते हो कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है. तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग अ प्रॉब्लम. डायग्नोजिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब क्या है, आपके पास कोई केस है जो प्रॉब्लमैटिक है, कोई बच्चा है जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो वो प्रॉब्लमैटिक है, उस प्रॉब्लमैटिक बच्चे को आप डायग्नोज कर सकते हो किस मेथड से, किस मेथड से, एग्जैक्टली केस मेथड से, केस स्टडी मेथड से. तो हो गया ना, इट्स अ मेरिट. तो मेरिट क्या है, इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग ए प्रॉब्लम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नंबर सेकंड, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एन एप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सो नाइस. जब आप डायग्नोज कर सकते हो, तो आप उसके बाद इस जो प्रॉब्लम है बच्चे में, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड.
तो यू कैन, केस स्टडी मेथड हमें मदद देता है कि व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखो आपके सामने प्रॉब्लमेटिक बच्चा आ गया, आपने उसको डायग्नोज किया, तो डायग्नोज करने के बाद जब आप अच्छा डायग्नोज करोगे तो इस प्रॉब्लम, जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसको आप ट्रीट भी करोगे, इसको आप सोल्यूशन सॉल्व भी कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इट हेल्प अस इन फाइंडिंग एन एप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू come up with the solution of the problem, after that you can treat the child, after that you can treat that very problematic child. So treatment is also done with the help of what? Case study method. तो यहां पे मैंने लिखा it helps in providing treatment of the problem. देखिए पहले डायग्नोज करना, डायग्नोज के बाद सोल्यूशन ढूंढना, तो सोल्यूशन ढूंढने के बाद उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ढूंढना। ये तीनों चीजें बेटा कौन कर सकता है? Case study method. तो case study method help us in diagnosing, help us in giving the appropriate solution, help us in providing the treatment of the problem. है ना simple? It is very simple बेटा. And after that last one, जब ये सारी चीजें आप करोगे and you will give all guidance and counseling to the learner. ये भी हमने किया। तो पर्पस में मैंने तीन चीजें आपको बताई, डायग्नोजिंग, सोल्यूशन, ट्रीटमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये भी एक पॉइंट है जो मेरिट में आएगा कि केस स्टडी मेथड से जब आप प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हो, उसको सोल्यूशन देते हो, इसका ट्रीटमेंट देते हो, जब आप फॉलो अप करते हो, फॉलो अप में आप उस बच्चे के लिए पूरा गाइडेंस और काउंसलिंग सेशंस देते हो। तो ये केस स्टडी मेथड के मेरिट्स है। तो जल्दी से बताएं कि इट इज एन इन-डेप्थ स्टडी और इन-डेप्थ और इंटेंसिव स्टडी हो गया एक। इट हेल्प्स टू नो द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट? एंड इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग अ प्रॉब्लम, and it helps us in finding an appropriate solution of the problem, and it helps us in providing treatment of the problem, and then overall guidance and counseling for the learner. So these are actually the merits of what case study method. I hope बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया। तो चलते हैं डिमेरिट की अगर हम बात करेंगे। मैंने आपको कहा कि जो केस स्टडी मेथड है ना, क्या हम एक ही दिन में बच्चे को पूरा स्टडी करेंगे? नहीं, इट विल टेक अ मंथ, इट विल टेक अ ईयर। अगर आप डीपली स्टडी करना चाहते हो ना बच्चे को, तो आपको एक दिन या 2 दिन नहीं लगेंगे कि बच्चे को पूरा समझने में। तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यही मैंने लिखा, टाइम कंज्यूमिंग। तो एक ही दिन में, मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे आप में होंगे जो केस स्टडी करेंगे तो एक दिन में वो थक जाएंगे, वो कहेंगे भाई हम नहीं करेंगे। तो ये डिमेरिट है। वाई? बिकॉज इट्स लॉन्ग प्रोसेस, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो दिस इज द डिमेरिट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, देखिए बच्चे को समझने के लिए आपको एनॉर्मस डेटा की जरूरत है, एनॉर्मस। आपका घर का डेटा, पेरेंट से डेटा लेना, स्कूल से डेटा लेना, इट्स क्वाइट हेक्टिक जॉब, right my dear? So since it is quite hectic, it needs enormous data to study a child. It needs enormous data to study a child. This is we can say a demerit of, and the tool is you have to invest the time, you have to spend the time, you have to spend, it's expensive. ये इसी तरह आपको याद रहेगा, it is much expensive. देखिए you have to use certain tools, right? Questionnaire, where there are so many checklists, questionnaire, etc. Most importantly is the time. You have to spend much time. तो टाइम को लेकर, मनी को लेकर, टूल्स यूज को लेकर ये एक्सपेंसिव बन जाता है। तो ये इसका डिमेरिट है भाई, इट इज एक्सपेंसिव। एंड वन मोर पॉइंट, जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हो ना, समटाइम्स पेरेंट विल नेवर गिव द एग्जैक्ट डेटा। यस, तो कभी कभी पेरेंट जो होता है वो आपको ट्रू डेटा नहीं देता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यू कैन नॉट कलेक्ट द ट्रू डेटा फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम फ्रेंड्स, एंड so this is also a demerit of the case study method, and it needs expert, it needs highly expert person. तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो by this we have better completed case study method, and inshallah tomorrow I will come up with a new chapter, जो chapter number 2 growth and development। मैं एक ही लेक्चर उस पर दूंगा, तो वो एक ही लेक्चर में हम पूरा आपको समझाएंगे आपको क्या क्या करना है। आई होप बेटा आपको ये सब समझ आ गया। अगर समझ आ गया ना, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करो बाकी कॉलेजेस के ग्रुप्स में, जहां जहां आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।